हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं डेनिम शर्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग, जिसके मेज़रमेंट इस प्रकार हैं। चेस्ट है 38 इंचेस, कमर है 34 इंच, हिप है 38 इंच, शोल्डर 16 इंच है, वेस्ट लेंथ यानी कि कंधे से कमर तक की दूरी 16 इंच है, स्लीव लेंथ 25 इंच है, स्लीव बॉटम 8.5 इंच है, कॉलर हमारा 15 इंचज़ का रहेगा, शर्ट की लंबाई 27 इंच है, पॉकेट जो है वो 4.5 बाई 5 इंचज़ की है और कफ है 2.5 इंचज़। तो सबसे पहले हमें शर्ट का को कुछ इस प्रकार से बिछा लेना है। देखिए सैलविज की किनारी जो है दोनों को किनारियों को मिला करके उल्टा करके शर्ट के कपड़े को हमें बिछा लेना है टेबल पे। ये डेनिम का स्काई ब्लू कलर का कपड़ा है जिसकी आज हम शर्ट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर की रेखा एक खींचना है जिसे हम शोल्डर की रेखा बोलते हैं, और उधर से हमें ऊपर की तरफ से इसको सीधा कर देना है। तो देखिए वहाँ पे एक लाइन हमने खींच दी। अब इसके बाद हमें शर्ट की टोटल लंबाई निकालना है। तो लंबाई जो हमारी शर्ट की 27 हमें तैयार चाहिए, तो 27 में हम 1 इंच और प्लस कर देंगे, यानी कि 28 इंचेस हम यहाँ पे लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको नीचे की बॉटम रेखा को भी हमें खींच देना है। तो अब हमें चेस्ट की रेखा खींचना है, चेस्ट की रेखा। तो उसके लिए हमें आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल हम यहाँ पे 9 इंचेस ले रहे हैं। तो 9 इंचेस आर्मोल लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमें ये चेस्ट की रेखा खींच देनी है। तो अब इसके बाद हमें वेस्ट की रेखा यानी कमर की रेखा ड्रॉ करना है। तो कमर की रेखा हमारी 16 इंच पे रहेगी, क्योंकि हमारी वेस्ट लेंथ जो है 16 इंचेस है। तो वो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम फेसिंग पट्टी का निशान लगाएंगे। जो फेसिंग पट्टी हमारी आएगी यानी कि काज पट्टी, तो वो हमारी 2.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है सैलविज की किनारी से। तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और एक रेखा सीधी नीचे की तरफ खींच देंगे। तो 2.5 इंच देखिए हमारी यहाँ पर ये पूरी हमने पट्टी यहाँ पे ड्रॉ कर दी, जो कि हमारी फेसिंग पट्टी या काज पट्टी या बटन स्टैंड है। और अब इसके बाद हमें आगे बढ़ते हुए कंधे की रेखा का निशान लगाना है। कंधे का जो हमारा नाप आएगा वो आएगा कंधे का आधा, यानी कंधा हमारा 16 इंच था, उसका आधा हमने कर दिया तो 8 इंच। तो नीचे भी हम 8 इंच पे मार्क करके एक परपेंडिकुलर रेखा वहाँ पे खींच देंगे। देखिए परपेंडिकुलर रेखा हमने यहाँ पर खींच दी जहाँ पे हमारा आर्मोल आएगा। तो शोल्डर का फॉर्मूला जो है वो कंधे का आधा हम कर देते हैं। अब इसके बाद हमें सीने का नाप निकालना है। सीने का नाप यानी सीने का चौथाई हमने किया, तो 9.5 इंच है। चेस्ट हमारा 38 था और प्लस उसमें 1 इंच हमने लूजिंग और प्लस आधा इंच हमने उसमें सीम अलाउंस दिया है। समझ गए? चेस्ट का चौथाई प्लस आधा इंच सीम अलाउंस और 1 इंच लूजिंग, तो टोटल हमारे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है 11 इंच हो चुका है सीने का नाप। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर का चौथाई हमने किया यहाँ पे। कमर का चौथाई करने के बाद उसमें हमें 1 इंच लूजिंग प्लस आधा इंच हमने सीम अलाउंस ऐड किया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसको रेखा को मिला देना है। अब हमें आना है सीधे बॉटम पे। तो हमारा सीने की रेखा, सीने पे हमारा जो नाप था वो 11 इंच का था, तो हम नीचे भी 11 इंच ही कर देंगे, क्योंकि मेरा जो हिप है इस शर्ट का वो 38 इंच ही है लगभग, तो हमारा वो बराबर रहेगा। यहाँ पे हमें चाइना कट बनाना है, तो हमने यहाँ पे देखिए 2 इंच ऊपर इसको उठाया है और फिर हमें चाइना कट की शेप हमें दे देना है, जो कि हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर हमने यहाँ कंधा जरूर डाउन करें, लेकिन कंधे को डाउन करने से पहले हमें यहाँ पे इसका हाला काटना होगा, यानी कि नेक इसका हमें काटना होगा, जिस पे हमारा कॉलर अटैच होगा। तो कॉलर जो है वो नेक का जो हमने कॉलर का 6वां भाग हमें ले लेना है। ठीक है, तो कॉलर का 6वां भाग हमने ले लेंगे। तो हमारा जो नेक था वो 15 इंच था, उसका 6वां भाग हम यहाँ पे कर देंगे। 15 का 6वां भाग जो है हमारा 2.5 इंचेस हो जाएगा। 2.5 बाई 2.5 का हमारा यहाँ पे कॉलर बन जाएगा। और देखिए वहाँ पे हमने जो शोल्डर डाउन किया था 1.5 इंचेस हमने शोल्डर डाउन करके उस रेखा से हमने इसको मिला दिया है। अब हमारा आर्मोल बनना है। तो देखिए आर्मोल हम यहाँ से उस दूरी का मिड पॉइंट ले लेते हैं और उसमें आधा इंच आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये आर्मोल थोड़ा हम अलग तरह से बता रहे हैं आपको। और फिर किनारे की रेखा से उठा, तो यहाँ पे हमें एक कर्व बना लेना है। जहाँ हमने आधा इंच आगे बढ़ाया है
तो ये हमारा आर्मोल यहाँ पे बन चुका है। अगर आर्मोल बनाने का आपको तरीका देखना है तो हमारे बॉडीज ब्लॉक के वीडियो में आप देख सकते हैं। और यहाँ से अब हमें इसकी कटिंग स्टार्ट करना है, तो अब हम इसकी कटिंग पूरी कर लेंगे सावधानी से। तो फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पे देखिए कट चुका है। अब हम बैक पार्ट की तैयारी करेंगे। तो बैक पार्ट पे हम दूसरी तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और उस पे हमें फ्रंट पार्ट को रखना होगा। देखिए ऊपर हम पहले सीधी रेखाएं खींच देते हैं और उसको कट करके अलग कर देते हैं। अब जिसमें हमें बैक निकालना है, अब हमें फ्रंट पार्ट को उठाना है और जो हमारी सैलवेज की किनारे की जो पट्टी थी 2.5 इंच की, उसमें हमें देखिए उसको और आधे इंच की तरफ बढ़ा करके उस पर एक निशान लगा देना है। यहाँ पे हमें आधा इंच थोड़ा छोटा बैक हम काटेंगे। देखिए जो हमारी 2.5 इंच की पट्टी थी उसमें भी हमने आधा इंच ऊपर की तरफ इसको छोटा एक बैक काटेंगे। फ्रंट को हम ऊपर से भी आधा इंच करीब या 1.25 इंच करीब ऊपर से छोटा करके काटेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच छोटा काटा है और जो हमारी फेसिंग पट्टी वहाँ से भी हमने आधा इंच छोटा बैक को काटा है। अब हम यहाँ पे देखिए निशान लगा रहे हैं आर्मोल का, क्योंकि फ्रंट का आर्मोल हमारा अंदर आता है लेकिन बैक का आर्मोल थोड़ा हमारा बाहर की तरफ रहता है। तो हमने देखिए बाहर के साइड से हमें आर्मोल बनाना है। ये थोड़ा मैं आर्मोल बनाने का एक अलग तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए हमने बाहर की तरफ से इसको आर्मोल को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हमारा ये इस तरह से आर्मोल यहाँ पे आ जाएगा और बाकी पार्ट हमें वैसे ही ड्रॉ कर देना है मिल्टन चॉक से। देखिए तो ऊपर की तरफ से भी हमने 1.25 इंच छोटा किया है और साइड के फेसिंग पट्टी से भी हमने आधा इंच छोटा किया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरा मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा देखिए बैक पार्ट अब यहाँ पे कट चुका है। अब इसके बाद बैक पार्ट में हमें योक पार्ट जोड़ना है। तो योक पार्ट जोड़ने के लिए देखिए हमने कपड़ा यहाँ पे निकाल लिया है। ऑन फोल्डिंग पे कपड़े को हमने लगा के प्रेस कर लिया है और देखिए बैक पार्ट के ऊपरी हिस्से से हमें इसे जोड़ करके रखा हुआ है। तो जो हम बना रहे हैं वो करीब हमें 6.5 इंच की चौड़ाई का यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसमें हमारा 1 इंच सीम अलाउंस में चला जाएगा। तो हमारा 5.5 इंच का तैयार योक पार्ट आ जाएगा। अब देखिए हमने ऊपर एक सीधी रेखा खींच करके पहले हमें इसका हाला काट लेना है, यानी कि नेक इसका हमें निकाल लेना है। तो की जो ब्रॉडनेस है वो हमने 2.5 इंच ले ली है और उसकी जो गहराई है वो हम 1.5 इंच रख रहे हैं। तो 1.5 बाई 2.5 इंच का हमें यहाँ पे नेक एक गोल गला काट लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसको शेप दे देना है और ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें इसके बाद कंधे को डाउन करना है। तो कंधा हमने जितना डाउन किया था फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच, तो उतना ही हम इसमें भी डाउन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने उतना ही डाउन कर दिया है और अब हम इसको कंधे की रेखा को मिला देंगे यहाँ से। तो हमारा शेप अभी आपको कुछ समझ में आने लगा होगा। अब हमें देखिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके आधा इंच आगे बढ़ा करके हमने काटा है, ये ध्यान दीजिएगा। ऊपर की तरफ से आधा इंच आगे बढ़ा करके हमने इसको काटा है, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम स्लीव कैसे काटते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमने प्रेस करके कपड़े को बिछा लिया है डबल फोल्ड पे, यानी कि एक ही बार हमारी स्लीव कट जाएगी। तो पहले हमने ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है और वो जो है हमें चेस्ट का 1/4 हमें यहाँ पे ले लेना है, तो जो कि 9.5 हो जाता है और उसको 3.5 इंच करीब हमने डाउन कर दिया है, ठीक है। जो स्लीव हमारी लंबाई बनना है वो करीब 25 इंच की तैयार स्लीव बनना है। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो लेंथ हमारी 25 इंचज़ की तैयार आना है और उसमें हम 2.5 इंच माइनस करके प्लस सीम अलाउंस का ऐड कर देंगे, तो 1 इंचेस हमारा ऐड कर देंगे। तो हमारा नीचे यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींची जहाँ पे हमारा बॉटम आना है। तो बॉटम हमारा जो है 8.5 है, तो हम 4.25 के करीब इसमें ले रहे हैं और प्लस 1 इंच हमें इसमें सीम अलाउंस लेना होगा। तो हम इसमें प्लस 1 इंच करीब हमने सीम अलाउंस कर दिया है। और अब हमें इसको लेग शेपर स्केल से इसको शेप दे देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर सीम अलाउंस का भी हमें उसी प्रकार से शेप दे देना ऊपर की तरफ। तो हमारा नीचे बॉटम भी हो गया और प्लस सीम अलाउंस भी हो गया, ठीक है।
तो अब हमें यहाँ की आर्मोल की शेप देना है, तो आर्मोल की शेप हमारी कुछ इस प्रकार से आ जाती है। अब हम इसे सावधानी से इसको कट कर लेंगे पूरा, तो हमारी ये स्लीव तैयार होगी। स्लीव में बस ध्यान दीजिएगा कि आपको 2.5 इंच माइनस करके तब स्लीव काटना है। 2.5 इंच आपका कफ का था, ठीक है। अब हमें देखिए ये फ्रंट पार्ट की दोनों स्लीव हैं, इसका फ्रंट पार्ट का आर्मोल हमें शेप करना है, तो इसको देखो हम शेप इस प्रकार से देंगे। चाहे तो आप एक साथ रख के भी इसको काट सकते हैं, मैं आपको अलग अलग दर्शा के बता रहा हूँ। तो देखिए इसको हमें इस प्रकार से आर्मोल की शेप दे देना है। ये हमारा आर्मोल स्लीव का फ्रंट में आएगा, ठीक है। अब हमें पॉकेट रेडी करना है, तो पॉकेट का साइज़ हमारा 4.5 बाई 5 इंच का है। तो पहले हमें ऊपर की तरफ फोल्डिंग इसको कर लेना है, और फिर हमें 1 इंच के करीब नीचे साइड फोल्डिंग करके ऊपर का बेस तैयार करना है, और हमें एक साइड से इसको कटिंग करके अच्छे से प्रेसिंग से फोल्ड करना है, ठीक है। इस पर हमें अच्छे से प्रेसिंग से फोल्ड करना है, क्योंकि थोड़ा डेनिम का कपड़ा है और इसमें टाइटली प्रेस लगाना पड़ेगी तब ये सेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर पैटर्न है हमारा पॉकेट का, उससे कितना हमें इजी हो जाता है इसको प्रेस करना। तो ये तैयार करना बहुत ज़रूरी है पेपर पैटर्न, ठीक है। अभी देखिए हमने इसको फोल्डिंग कर ली है, और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा हम कट करके निकाल देंगे ताकि यहाँ अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो हमने देखो इसको अच्छे से हमें प्रेस करके सेट कर देना है, और बाद में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो है निकाल देना है। तो ये हमारी देखिए पॉकेट रेडी हो गई। अब हमें कॉलर को कट करना है। कॉलर हमारा जो है वो 15 इंच का है, तो 15 इंच का आधा जो 7.5 होता है उसमें एक सूत हमें आगे बढ़ा लेना है। और कॉलर का देखिए ये जो पैटर्न था उसमें हम थोड़ा शेप अलग कर रहे हैं इसको, थोड़ा वो नोकदार कॉलर है, इसको हमने थोड़ा पीछे साइड कर दिया है ऊपर से, बस ये ध्यान दीजिएगा। और अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। अब दिक्कत इसमें ये है कि हम इसमें पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बुकरम नहीं लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको सीधे बना रहे हैं। तो दूसरी साइड भी हमें निशान इसमें लगाना पड़ेंगे अच्छे से, ताकि हमारी सिलाई अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो हमने दूसरी साइड भी इसमें प्रॉपर निशान लगा दिए हैं, तो हम कॉलर पे सही से सिलाई कर पाएंगे। जब आप बुकरम लगाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, बट बिना बुकरम के थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए दोनों साइड आपको निशान लगाना पड़ेंगे। अब इसकी देखिए कवरिंग हम बना ले रहे हैं, पीछे साइड एक कवरिंग होती है, तो उसको भी हमने कट कर लिया है। अब इसके नीचे कॉलर के नीचे लगता है नेक बैंड, तो नेक बैंड को हमें रेडी करना है। नेक बैंड का पैटर्न हमारा थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा हम उसको बढ़ा के काट रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद देखो हम मार्जिन लेकर के इसको पूरा कट करके निकाल ले रहे हैं। अब इसकी हमें कवरिंग भी चाहिए जो पीछे आएगी, तो इसको कवरिंग को हम थोड़ा एक्स्ट्रा करके ऊपर से शेप देते हुए काट लेंगे। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा करके हमने इसको कट कर लिया इसकी कवरिंग। तो कॉलर की कवरिंग और नेक बैंड की कवरिंग हमें रेडी कर लेना है। अब देखिए हमें कफ रेडी करना है, तो कफ को हमने ऑन फोल्डिंग पे बिछा लिया है, और कफ का जो साइज़ है वो 2.5 इंच चौड़ा है, और 8.5 इंच का हमें तैयार चाहिए। तो 8.5 इंच पे टिक करके ऊपर की तरफ में 2.5 इंच का मार्क करके हमें एक आयत बना लेना है। देखिए हमने एक आयत बना लिया है। अब इसके बाद कॉर्नर पे हमें एक शेप देना होता है कट का, तो वहाँ पे मैं नाप करके देखिए बना दिया। ऊपर की तरफ जो हमें एक फोल्डिंग कर देनी है, ताकि आपको पलटेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पार्ट पे आपकी सिलाई होगी और एक पार्ट आपका अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद हमें जो पट्टी है, फेसिंग पट्टी है, कांच पट्टी है, दोनों को हमको बटन स्टैंड को और फेसिंग को हमें रेडी कर लेना है। तो आप देख लें कि किस तरफ हमारी कांच की पट्टी आएगी, तो उसको अच्छे से प्रेस करके देखिए मैं अब इसको अंदर फोल्डिंग करूँगा। पहले एक फ़ोल्ड करके फिर 2 फोल्ड करूँगा, तो ठीक है। फिर इसके पहले एक फ़ोल्ड हम कर लेते हैं अच्छे से। डेनिम का कपड़ा है, थोड़ा एडजस्ट करने में इसको प्रॉब्लम होगा, इसलिए प्रेस अच्छे से आपको कर लेना है इसको, क्योंकि इसमें मैं कोई भी बुकरम नहीं लगा रहा हूँ, पेस्टिंग नहीं लगा रहा हूँ। फिर एक और फोल्ड करके अंदर की तरफ इसको हम अच्छे से प्रेस से सेट कर देंगे। प्रेस करने से ये है कि उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है सिलाई के समय, तो ये करना अत्यंत ही आवश्यक चीज़ है। तो हमारी देखिए फेसिंग यहाँ पे हमें इसको कपड़े पे दबाव देते हुए फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डेनिम शर्ट का ड्राफ्टिंग और कटिंग का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा,
और अगली वीडियो में हम इसकी पूरी स्टिचिंग करना सिखाएंगे, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और प्लीज़ अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। हम आगे भी और अच्छे से गारमेंट्स बनाएंगे और आपके सामने लेकर के आते रहेंगे।